हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 -3 5, 2 -3 एंड 5। अगला है 3 2 -4, 3 2 -4, 1 1 -2, 1 1 एंड -2। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका नाम ए है और क्वेश्चन कहता है फाइंड ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इसी इनवर्स का यूज करते हुए हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x - 3y, 2x - 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 16। और दूसरा है 3x प्लस 2y - 4z, 2y - 4z इज इक्वल टू -4। और तीसरा है x प्लस वाई - 2z, x प्लस वाई - 2z इज इक्वल टू -3 है, इज इक्वल टू -3। एक और इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन पहले इसका ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। हम लोग चेक करेंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे? तो देखो ये प्लस माइनस प्लस है ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा -4 और प्लस का 4। फिर अगला है -3 यानी +3 हो जाएगा और इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा -6 और प्लस का 4 आ जाएगा। इस पर देखो ये आ जाएगा 5 और इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 2। तो यहाँ पे आने वाला कितना, ये तो 0 हो जाएगा है ना। और यहाँ पे आ जाएगा -6 + 4, -2 × 3 -6 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 3 - 2 1 1 × 5 तो प्लस का 5 आ जाएगा। यानी ओवरऑल रिजल्ट -1 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको कोफैक्टर निकालने का भी तरीका बताया था, कोफैक्टर ऑफ ए। चलो इसका नाम देते हैं सी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो सभी एलिमेंट का पहले माइनर निकाल लो और 4 जगह साइन चेंज कर दो, है ना, कोफैक्टर निकल जाएगा। जैसे मान लो हमें 2 का माइनर निकालना है तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आएगा -4 और +4, 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर -3 का निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, -6 + 4 तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 5 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा। अब इस 3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा 6 - 5 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर इस 2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -4 और -5 तो माइनस का 9 आ जाएगा। फिर अगला -4 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, यह जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। फिर अगला 1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा 12 - 10 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो इसका, इसके कॉलम और इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा -8 और -15, है ना। 4 2 जा 8, -8 और -15 तो -8 -15 8 5 13, है ना। -8 और -15 कितना आ जाएगा -23 आ जाएगा, है ना, -23 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, है ना। इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा -8 और -15, बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं -2 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा 4 + 9 तो 4 + 9 13 होता है। 4 + 9,
है ना, 9 4 13, सही है। फिर चेक कर लेते हैं ना, 4 प्लस 9, बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि माइनर लिखने के बाद 4 जगह साइन चेंज करना है। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। किसके जगह? 4 जगह, बस इन 4 जगह, ठीक है। बस ये निकल गया आपका कोफैक्टर। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? वो होगा सी का ट्रांसपोज, है ना, जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज। तो 0 2 1 है तो इसको इस तरह से लिख देंगे, कॉलम में 0 2 1, -1 -9 एंड -5। अगला है 2 23 एंड 13। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं -1 से और एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 -1 एंड 2, अगला है 2 -9 एंड 23, अगला है 1 -5 एंड 13, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे। देखो माइनस से सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -2 प्लस का 9 एंड 23, ये आ जाएगा -1 प्लस 5 एंड 13। तो ये आया आपका ए इनवर्स, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या आ रहा है? 0 1 एंड -2, ठीक है, -2 9 एंड 23, एक मिनट, -23 आ रहा है, बिल्कुल। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +23 है, तो -23 होगा ना, माइनस छूट गया था, यहाँ भी छूटा होगा। ये हो जाएगा -1 प्लस 5, ये हो जाएगा -13, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो -1 -5 एंड -13, बिल्कुल सही है। तो ए इनवर्स निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? तो एक काम तो हो चुका कि फाइंड ए इनवर्स, तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि इसी ए इनवर्स का यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो इसमें क्या लिखा है, यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिख रहा है, ये आपका क्या है? नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस किसको बोलते हैं? यहाँ पे कोई भी एक अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो नॉन जीरो कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो अगर इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, लेट। तो ए हम लोग किसको बोलते थे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो क्या आएगा? 2 -3 एंड 5, अगला आएगा 3 2 एंड -4, फिर आ जाएगा 1 1 एंड -2। और x किसको बोल देते हैं? जो हमारा वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल? x y z, तो x y एंड z। और एक b मैट्रिक्स लेते थे, वो क्या होता था? कांस्टेंट टर्म, यानी 16 -4 एंड -3, ठीक है। ये a x b हमने मान लिया। तो इक्वेशन क्या बनता था? a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो क्या आएगा? a इनवर्स b, यानी a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो a तो ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही मैट्रिक्स ये है, आप देखो ध्यान से, ये 2 -3 5, यहाँ देखो 2 -3 5, 3 2 -4 3 2 -4 एंड 1 1 -2 1 1 -2, यानी यही मैट्रिक्स ये है। तो इसका इनवर्स तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट x निकाल लेंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो x का मतलब हो गया x y z, ठीक है, इक्वल टू a इनवर्स। तो a इनवर्स ये रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 1 -2 0 1 -2, अगला है -2 9 एंड -23, फिर अगला है -1 5 एंड -13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, b ये रहा, तो ये जाएगा 16 -4 एंड -3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो 0 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर आ जाएगा 1 को -4 से, तो -4, और ये हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा कितना? अच्छा आंसर क्या रहा है? 2 1 हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -32, फिर अगला आ जाएगा माइनस में 36 हो जाएगा ना, 9 4 जा 36, वो भी माइनस में। और फिर अगला है
-23 इंटू में -3 तो प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आएगा, है ना। अगले वाले को तो यह आ जाएगा -16 और फिर आ जाएगा -20 और 33 39 प्लस का 39। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा -4 + 6 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -36 -32 तो ये जो 68 आ जाएगा, -68 + 69 तो प्लस का 1 बचेगा। ये आ जाएगा कितना 20 और 16 यानी कि -36 तो यहाँ पे 3 बचेगा, है ना, 213। तो यहाँ पे आया x y एंड z। तो आप देखोगे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 3, और ये इसका आंसर हो गया, है ना। क्या रहा है 213, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन में, ये पहला था, एक और क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, और उसका भी ए जो है यही मैट्रिक्स है, और वहां भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए अब इसी का दूसरा जो पार्ट है मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। देखो ये दूसरा इक्वेशन, देखो इसका जो दूसरा नंबर इक्वेशन है, दूसरा नंबर इक्वेशन उसमें लिखा है 2x - 3y + 5z, 2x - 3y + 5z = 11, और अगला है 3x + 2y - 4z, 3x + 2y - 4z = -5। अगला है x + y -2z -2z = -3, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 3 5, ये आ रहा है 2 - 3 5, फिर 3 2 - 4 3 2 - 4 और 1 1 - 2 1 1 - 2। x की वैल्यू भी यही रहेगा, बस b की वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, फिर अगला आएगा -5 और अगला आएगा -3, ठीक है। अच्छा फिर से वही चीज़ें हम लोग लिखेंगे, है ना, x y एंड z, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा क्योंकि इसका जो a इनवर्स है वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे और सिर्फ यहाँ पे b की वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा -5 और ये -3, बस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को -5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, -2 को -3 से +6 हो जाएगा। फिर अगला है क्या आ जाएगा -22, है ना, -22, फिर आ जाएगा 9 5 या 45 तो -45 हो जाएगा, है ना, -45, फिर -23 × 3 तो इतना ही आएगा +69। फिर अगला देखते हैं -1 × 11 तो -11 हो जाएगा, और फिर 5 × 5 -25 और आ जाएगा 13 3 या 39, सही ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 - 5 यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 4 2 6 यानी 67 हो जाएगा, 67 अब +62 यानी कि 2 बचेगा, यहाँ पे 2। फिर अगला है -11 -25 तो 20 2 30 36 -36 + 39 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 आंसर आ जाएगा ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, सही है। तो चेक कर लेते हैं, तो 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 4 में 2 क्वेश्चन था, है ना, दोनों सॉल्व हो गया। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन में एक ही टाइप का है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। और अभी तक हमारे पास जितना भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है वो सभी नॉन होमोजीनियस ही था। नॉन होमोजीनियस मतलब कि राइट साइड जो कांस्टेंट वाला जो नंबर है उसमें से कम कोई एक जो है वो नॉन जीरो हो, तो वो नॉन होमोजीनियस कहलाता है। अगर सभी जीरो हुआ तो होमोजीनियस हो जाएगा, जो कि ऐसा अभी आया नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है यूज प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका 1 - 2 एंड 1 - 1 एंड 2
अगला है 0 2 -3, 0 2 -3, 0 2 -3, 3 -2 4, 3 -2 एंड 4, इसका प्रोडक्ट लेना है। एक और मैट्रिक्स है -2 0 1, -2 0 एंड 1। अगला है 9 2 एंड -3, 9 2 एंड -3, ठीक है। अगला 6 1 -2, 6 1 -2, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद ये कह रहा है कि इसके प्रोडक्ट का यूज करते हुए हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसका प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है और इसका हम क्या यूज कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखो, इसका प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 इंटू -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। फिर अगला क्या आएगा, -1 इंटू 9, तो यहाँ जाएगा -9। फिर 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 यानी +12, ठीक है, +12। फिर अगला पे आते हैं कि इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, फिर -1 इंटू 2 -2, फिर 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा +2। फिर अगले पे आते हैं 1 इंटू 1 तो यह जाएगा 1। फिर अगला -1 इंटू -3 तो ये हो जाएगा +3। फिर 2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर 0 को -2 से तो यह जाएगा 0। फिर 2 को 9 से तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। फिर -3 इंटू 6 तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले पे आते हैं 0 इंटू 0 तो यह जाएगा 0। फिर 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा +4। फिर -3 इंटू 1 तो -3 आ जाएगा। फिर अगले पे आते हैं 0 इंटू 1 तो यह जाएगा 0, फिर प्लस, फिर 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 तो हो जाएगा -6, तो हो जाएगा -6। फिर -3 इंटू -2 तो +6 हो जाएगा। फिर अगले पे आते हैं 3 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -6, है ना। फिर अगला आ जाएगा 9 2 जा 18 तो -18। फिर हो जाएगा 6 चौको 24 +24, ठीक है, +24। आगे आते हैं तो 3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0। फिर प्लस -2 इंटू 2 तो ये -4 हो जाएगा, है ना, -4। फिर है 4 इंटू 1 तो +4। फिर अगले पे आते हैं 3 इंटू 1 तो यह जाएगा 3। फिर -2 इंटू -3 +6 और फिर 4 दूनी 8 +8 आ जाएगा ना, नहीं -8 आ जाएगा, -8। अब देखो तो ये आ गया हमारा इसका प्रोडक्ट। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 2 11, 11 - 12 तो 1 बच जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। अच्छा ये 3 1 4, 4 - 4 ये भी हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 0। 18 6 24 24 0, और ये 0, और ये 6 3 9 -8। अच्छा देखो ये खास मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स में खास बात क्या है, डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, है ना। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो बाकी एलिमेंट 0 हो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसी प्रोडक्ट का यूज करते हुए हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है वो देखो, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो क्या क्या दिया हुआ है, x - y + 2z, x - y + 2z = 1 है। दूसरा है 2y - 3z, 2y - 3z = 1 है, ठीक है। अगले पे आता 3x - 2y + 4z, 3x - 2y + 4z = 3x - 2y + 4z = 2 है, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इस प्रोडक्ट का यूज करते हुए। तो इसमें देखो अगर हम लोग पहले ए लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 - 1 एंड 2, तो वो लिखेंगे 1 - 1 एंड 2। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब x का कॉफिशिएंट 0 है, y का कॉफिशिएंट 2 है, z का कॉफिशिएंट -3 है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 है, ये -2 है, और यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। ये x का कॉफिशिएंट वाला आ गया। अब x क्या लिखेंगे, x y एंड z लिखेंगे, और b किसको लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म को, यानी 1 1 2, तो 1 1 2। इसी तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो
तो हमारा जो इक्वेशन बन के आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x को, तो क्या बोलेंगे a इनवर्स b, सही ना, a इनवर्स b। अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है कि ये जो आपको A मैट्रिक्स दिख रहा है, यही मैट्रिक्स तो ये है, देखो आप 1 -1 2 1 -1 2, फिर 0 2 -3, यहाँ पे देखो 0 2 -3, फिर 3 -2 4 3 -2 4, यानी कि यही मैट्रिक्स ये है। और हमने क्या देखा कि जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स को, है ना, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए है तो ये क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आया है आई, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। तो हम लोग बोलेंगे कि ए इनवर्स क्या है, ये यही तो ए इनवर्स है। ये अगर ए है तो ये क्या है, ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की जगह तो लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ए इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे -2 0 एंड 1 9 2 9 2 एंड -3, अगला है 6 1 एंड -2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, b क्या है, b ये रहा 1 1 एंड 2, तो 1 1 एंड 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई रो को कॉलम से करेंगे तो -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, 0 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस फिर 2 -6 हो जाएगा। फिर अगला आएगा 6 + 1 -4। तो यहाँ इसको और सॉल्व करेंगे तो -2 + 2 0 और 9 + 2 11 11 -6 तो यानी कि 5, या 6 7 में 4 गया 3, तो वैल्यू आया 053, है ना। तो ये हो जाएगा x y एंड z। तो हम लोग देखेंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखो 6 का जो फर्स्ट नंबर है इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखते हुए पहले इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, है ना। If we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. By adding first and third number, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the numbers using matrix method. यानी कि हमें कुछ रिलेशंस दे रखा है 3 नंबर के बीच। तो ये सब काम तो हम लोग बचपन में भी कर देते हैं हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे बोला कि 3 नंबर का जो सम है वो 6 है ना। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो हम लोग 3 नंबर मान लेते हैं। लेट 3 नंबर्स बी, 3 नंबर्स आर, क्या मान लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। हमने उन 3 नंबर को एक्स वाई जेड मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वालों ने क्या बोला कि तीनों का सम 6 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अगले इक्वेशन पे बात करते हैं। ये कहता है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर तो हमारा जेड है, तो इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी जेड को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, और इसमें सेकंड नंबर को ऐड कर देंगे। सेकंड नंबर वाई है तो इसमें हम लोग वाई को ऐड कर देते हैं, ठीक है। टू इट वी गेट 11, तो हमें क्या मिलता है, 11 मिलता है। तो ये हो गया 11, इक्वेशन नंबर 2। अगला इक्वेशन क्या कहता है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट हो गया x और थर्ड हो गया z, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस जेड इज इक्वल टू, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर तो y है तो इसका डबल यानी 2 इंटू वाई। तो इसको हम लोग और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x और 2y को इधर कर देते, तो -2y और प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो कहता है रिप्रेजेंट इट अल्जेब्रिकली,
तो ये हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है ना, यही अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट है। फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो राइट साइड जो है इसमें ये जीरो के इक्वल नहीं है। अगर इन तीनों में कोई भी एक जीरो के इक्वल नहीं है तो वो नॉन होमोजेनियस है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ए मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1 और जेड का भी 1 है। अगले का देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट है ही नहीं यानी कि 0, z का कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे x, तो x क्या कहलाएगा, जो वेरिएबल होगा x, y एंड z, ठीक है। चलिए अब हम लोग b मैट्रिक्स लिखते हैं। तो b कौन कहलाएगा, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 6, 11 एंड 0, 6, 11 एंड 0, ठीक है, 6, 11 एंड 0। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते फिर सही लिखे ना। 1, 1, 1 सही है। दूसरा इक्वेशन ये रहा, तो 0, 1 एंड 3 सही है। तीसरा इक्वेशन ये है 1, -2। अच्छा, तीसरा इक्वेशन हमने गलत लिखा है, ठीक है। देखो पहला इक्वेशन था 1, 1 एंड 1, तो ये सही था। दूसरा में था ये, यानी कि 0, 1, 3 था, तो 0, 1, 3 है। तीसरा इक्वेशन ये होगा ना, तो 1, -2 एंड 1 होगा, तो 1, -2 एंड 1 होगा। अब ये सही है। चलिए तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो क्या कहेंगे, a इनवर्स b, यानी कि हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो लिखेंगे 1 ब्रैकेट में, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, कितना आ जाएगा 1 + 6, फिर अगला है 1 -1 आएगा, फिर कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो 0 - 3, 0 - 3, फिर अगला है 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, ये हो जाएगा 0 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 6 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 × -1, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो 7, 3, 10, 10 में से 1 या 9, यानी कि 9 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कोफैक्टर निकालने का तरीका, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमने इसका सी नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो हमने बोला था आपको कि हर एक एलिमेंट के माइनर को आप लिखो, 4 जगह साइन चेंज कर दो तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो 1 का माइनर निकालें, इसके कॉलम इसके रो को ढको आप, तो 1 + 6, तो 1 + 6 7 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 0 - 3 यानी कि -3 हो जाएगा। फिर 1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 0 - 1 यानी कि -1 आ जाएगा। फिर इस 0 का निकालना है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 + 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर इस 1 का इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर 3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, है ना, इसके कॉलम इसके रो को, तो हो जाएगा -2 - 1 यानी कि -3। फिर अगला उस 1 का इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर अगला है -2 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा 3 - 0, 3 - 0 यानी कि 3। फिर इस 1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो हो जाएगा 1 - 0, तो 1 - 0, 1 - 0 यानी कि 1 आएगा। तो ये हमने माइनर निकाला, लेकिन मैंने आपको बताया था कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस यही 4 जगह साइन चेंज करना होता है। अब देखो हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी का ट्रांसपोज, सही है ना। तो सी का ट्रांसपोज हम लोग ले लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या लेंगे, 7, 3 एंड -1। अगला है -3, 0 एंड 3। अगला है 2, -3 एंड 1, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आया हुआ है 9, तो ये लिखेंगे 1/9 और ए इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे, तो ये जगह सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे 7 - 3 2, 7 - 3 एंड 2। फिर अगला है 3 0 - 3, 3 0 - 3, -1 3 1, -1 3 एंड 1, ठीक है। ये आ गया हमारा ए इनवर्स, ठीक है। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, बोलेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है।
यानी कि x का मतलब हुआ x y एंड z, और यहाँ पे a इनवर्स, तो a इनवर्स इसको कॉपी करेंगे तो 1/9, और ये आ जाएगा 7 - 3 एंड 2, अगला आएगा 3 0 - 3, अगला आएगा -1 3 एंड 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो b की वैल्यू क्या है, तो b ये रहा 6 11 0, 6 11 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम, तो 7 6 जा 42, तो ये आ जाएगा 42 और माइनस का 33, और ये आ जाएगा प्लस का 0। अगला है 6 3 जा 18 और 0 × 11 प्लस का 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले को देखते हैं, तो ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 11 3 जा 33, और ये हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9, तो 42 - 33, तो 7 और 2 9 बचेगा, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 18, और ये जाएगा -6 और +33, तो ये जाएगा 27, है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा x y z, यहाँ पे आ जाएगा x y एंड z, x y एंड z, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो x y z की वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या आया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो ये जो हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर्स आर, यहाँ लिख लेते हैं 3 नंबर्स आर, 3 नंबर्स आर, क्या आया 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गया। चेक कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए तो मैं इसको मिटा दूं। देखो 6 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इक्वेशन तैयार करना होगा, और इक्वेशन तैयार करने के बाद हमें उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सॉल्व किया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1, तो ऐसा करते हैं, फिर से 3 नंबर मानना पड़ेगा, है ना, लेट 3 नंबर्स आर, क्या मान लेते हैं, x y एंड z। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, तीनों नंबर का सम कितना है, -1, तो x + y + z = -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, इफ़ वी मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाय 2, सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। थर्ड नंबर बाय 3, अच्छा थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो z को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, एंड ऐड देम वी गेट 5, अच्छा अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। आगे बढ़ते हैं, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर क्या है, z, तो z को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, z को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, अच्छा थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट, क्या लिखा है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, अच्छा थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, अच्छा थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर को सम में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड नंबर को, तो क्या मिलेगा, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वी गेट -1, तो क्या मिलता है, -1 मिलता है। तो ये हो गया इक्वेशन 3। तो बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट इट बाय अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड द नंबर यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमें x y z की वैल्यू निकालना है इनवर्स का यूज करते हुए। तो जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट सॉल्व किया था, सिमिलरली इसी तरह से सॉल्व होगा, तो उम्मीद आप ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो अगर मान लो कि आपसे सॉल्व ना हो तो आप मुझे इस क्वेश्चन को इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6 का 3 पे बात करते हैं। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है,
चलो तीसरा नंबर है, देखो द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। हर एक आइटम का पर केजी क्या कॉस्ट होगा ये हमें बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट पर केजी अनियन कॉमा दूसरा क्या है वीट, और एक और है वीट है, और तीसरा है राइस एंड राइस बी। क्या मान लें, ₹X पर केजी कॉमा ₹Y और ₹Z है ना, ₹Z। हमने पर केजी रुपीज़ मान लिया कि अनियन जो है ₹X पर केजी है, वेट जो है Y पर केजी एंड राइस जो है Z पर केजी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे। देखो क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन है ना, 4 kg अनियन, तो 1 kg अनियन का जो कॉस्ट है वो X रुपीज़ है, तो 4 kg का तो 4X हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ बोलेंगे 4X प्लस है ना, टोटल कॉस्ट देखेंगे तो द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट, तो 1 kg वीट का Y kg, तो 5 क्या लिखा था 5 kg वीट, तो 1 kg का कॉस्ट है Y रुपीज़, तो 5 kg का 5Y हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 5 kg नहीं था 3 kg था है ना, 3 kg, तो 4X प्लस 3Y, 4X प्लस 3Y और प्लस 2Z इज इक्वल टू कितना, टोटल कॉस्ट कितना है ₹60 है, तो ₹60 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगला इक्वेशन देखो आप, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन यानी कि 2X लिखेंगे, 2X प्लस और 4 kg वीट यानी कि 4Y और प्लस राइस कितना है 6 kg है यानी 6Z इज इक्वल टू ₹90 है। ठीक है, और अगला द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन यानी कि 6 kg अनियन हो गया, और 2 kg वीट यानी कि 2Y और प्लस में एक और है 3 kg राइस यानी कि 3Z इज इक्वल टू ₹70 है, ये हो गया 70, इक्वेशन 3। ठीक है, तो बोल रहा फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी मैट्रिक्स मेथड से इन सबको सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकाल लो, वही क्या आएगा पर केजी है ना, पर केजी रेट आ जाएगा सबका। ठीक है ना, तो इसको उम्मीद है आप सॉल्व कर लोगे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सॉल्व किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन ना बने फिर भी सॉल्व ना हो तो आप मुझे क्वेश्चन का पिक इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।